अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। पाकिस्तान के सियासी हालात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो सूबों की हुकूमत तोड़ने जा रही है या नहीं, उस पर बात करेंगे। और सबसे अहम मामला अरशद शरीफ के कत्ल तहकीकात और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सो मोटो नोटिस लेना है, इस पर भी आज बात होगी। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दो सूबों पंजाब और केपीके की असम्बलियां तोड़ने के हवाले से जो ऐलान किया था और इस करप्ट निज़ाम से बाहर निकलने का जो फैसला किया था, वो अब अमली जामा पहनाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी अक्सरियत, जो कि जिसका ताल्लुक केपीके से भी है और पंजाब से भी है, वो पार्टी चेयरमैन को ये बावर करा रही है कि पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली को करोड़ों रुपए के फंड्स जारी हो चुके हैं और मुतअद्दिद हल्कों में इस वक्त तरक्याती काम जारी हैं, जिसकी वजह से अगर फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं तो ये सारे काम रुक जाएंगे। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही भी बारहा ये बावर करा रहे हैं कि इसी तरह की सूरत हाल सूबे को दरपेश होगी और पंजाब में एक बहुत बड़े पैमाने पर अरबों रुपए के फंड जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए दानिशमंदी का तकादा यही है कि मौजूदा सूबाई हुकूमतें भी अपनी मुद्दत अगर पूरी नहीं करती तो कम से कम 3 से 4 माह तक का वक्त दिया जाए ताकि ये तमाम मंसूबे मुकम्मल हो सकें। पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है, जिसमें असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं या परवेज़ खटक हैं, ऐसी कुछ और लोग, वो भी खान साहब को यही मशवरा दे रहे हैं कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील ना की जाए। ये भी खदशा मौजूद है और चौधरी परवेज़ इलाही ने ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि अगर असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है, तो पंजाब के अंदर इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है और खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। क्योंकि अगर हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो पीडीएम कोशिश ये करेगी कि वो या तो निगरान हुकूमत अपनी कायम कर ले या फिर निगरान हुकूमत नहीं तो अपनी ऐसी सूरत हाल पैदा कर दे जिसकी वजह से पीटीआई और मुस्लिम लीग के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसलिए खबर अब ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं और ज़राए का ये कहना है कि पीटीआई के ज़राए का ये दावा है कि शायद अब पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, बल्कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इस हवाले से अनाउंसमेंट जो है वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगी, लेकिन इमरान खान जो है वो मुख्तलिफ अरकान सूबाई असम्बली के साथ मुशावरत कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं और ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई अगर असम्बलियों से बाहर भी जाती है तो वो किसी तौर पर भी पॉपुलैरिटी उसकी कम नहीं होगी। लेकिन मामला पॉपुलैरिटी का नहीं है, मामला ये है कि तमाम तरक्याती मंसूबे जो हैं वो रुक जाएंगे। दूसरी खबर वो ये है कि आसिफ अली जरदारी मुतहरक हुई हैं एक मरतबा फिर पंजाब के हालात को मद्देनज़र रखते हुए और चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनकी मुलाकात हुई। कहा यह जा रहा है कि एक आध मुलाकात और होनी जा रही है, वो शायद कल हो। तो जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है कि अगर कोई सूरत हाल पंजाब में ख़राब होती है तो उससे कोई फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन बहरहाल चौधरी शुजात हुसैन भी वाज़ेह तौर पर वो कह गए हैं कि परवेज़ इलाही के साथ उनका कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो दोबारा इकट्ठे ना हो सके। लेकिन फिल वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही की, अभी तक कोई सियासी तौर पर ऐसा राब्ता नहीं हुआ है कि ये कहा जा सके कि एक मरतबा फिर ये इत्तेहाद जो है वो कायम हो जाएगा और वो मिल बैठेंगे। आपस में राब्ते तो यकीनी तौर पर हैं, लेकिन सियासी तौर पर अभी तक राहें जो है वो जुदाई नज़र आ रही हैं। एक और बड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि सो मोटो नोटिस दिया है अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से। आज नोटिस दिया और आज ही समाअत हुई। समाअत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया कि अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई और अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं की गई। चीफ जस्टिस की हदायत पर फौरी तौर पर सरकार मुद्दई बनी और अरशद शरीफ के कत्ल की FIR जो है वो दर्ज हो गई है, जबकि साथ ही फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में 7 दिसंबर को पेश हो रही है। FIR की कापी भी अब जमा करा दी जाएगी। अरशद शरीफ की वालदा का ये इसरार था कि वो खुद जो है वो मुद्दई बनना चाहती है, लेकिन उससे कबल ही सरकार ने FIR दर्ज करके 3 अफराद को नामजद भी कर दिया है। लेकिन ये जो कमेटी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मंदरजात कुछ सामने आए हैं, उस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें बहुत अफहाम है और जो बयानात कुछ लिए गए थे उनको इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से ख़ासी तशवीश भी पाई जाती है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी तो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई
اہم فیصلے بھی اور رائے بھی دے سکتی ہے۔ تو حالات اس وقت یہ ہے کہ ایک طرف یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل چل رہا ہے، دوسری طرف سیاسی معاملات ہیں۔ حکومت اب بضد ہے کہ اگر پی ٹی آئی صوبائی اسمبلیوں سے باہر آتی ہے، اسمبلیاں توڑتی ہے، تو حکومت جو ہے وہ ان 2 صوبوں میں انتخابات کرا دے گی۔ لیکن جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ اب خبر یہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گے، یہ تحلیل نہیں ہوں گی، اپنی مدت جو ہے وہ پوری کریں گی، اور پی ٹی آئی کی اور کاف لیگ کی یہ کوشش ہے اور خواہش بھی ہے بیشتر ارکان کی، سنجیدہ لوگوں کی، کہ وہ ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ اپنے مکمل کریں، تاکہ جب آئندہ انتخابات میں وہ عوام کے پاس جائیں تو وہ یہ منصوبے مکمل کر کے جائیں اور ایک مرتبہ پھر واضح طور پر کامیابی حاصل کریں۔ تو یہ معاملہ اب لٹکتا نظر آ رہا ہے، اگرچہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان پس پردہ رابطے بھی ہوئے ہیں اور کوشش بھی ہوئی ہے، لیکن درمیانی راستہ نہیں نکل رہا۔ راستہ یہی ہے جو کہ پی ڈی ایم اب کہہ رہی ہے کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔